सभी प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि साहू सर। हमने निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल के चैप्टर 1 के सभी टॉपिक देख चुके हैं। अब हम आज अध्याय 2 बहुपद को प्रारंभ कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल बहुपद, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे ये रेमेडियल मॉड्यूल के तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और यदि नहीं की है तो स्टार्ट कर दें। खासकर डी और ई ग्रेड वालों के लिए शासन से ये शुरू किया गया है, और मैं चाहता हूँ कि ये सभी बच्चे करें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो शुरू के 5 क्वेश्चन आते हैं वो इनसे काफ़ी आपको कवर हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम अध्याय 2 का प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है, यदि बहुपद ax² + bx + c के शून्य मतलब जीरोस अल्फा और बीटा दिए हैं तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो बहुपद दिया है हमें, इस बहुपद के 2 शून्यक दिए हैं अल्फा और बीटा, है ना। तो हम जानते हैं कि जब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हमारा ax² + bx + c, तो यहाँ पर हमें दो जो उसके जीरोस होते हैं अल्फ़ा और बीटा, इनका योग जो होता है वो हमें -b/a, और इनका दोनों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है हमसे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दोनों का गुणनफल पूछा है शून्यकों का। तो गुणनफल होता है c/a। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला भी सेम है, यही बहुपद दिया है ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा दिए हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान बताना, तो ये ऊपर लिखा है मैंने अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, मतलब सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा आप बहुत ही सरल तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल चीज़ है ये, इनमें कोई कठिन नहीं है, और आपको ये तो याद होना ही चाहिए सभी को। चलिए अगला देखते हैं, रेखी बहुपद जो है ax + b का शून्यक। तो आपको कोई भी जो बहुपद दिया जाता है उसका यदि शून्यक निकालना है तो क्या करते हैं, उस बहुपद को हम शून्य के बराबर रख देते हैं। मतलब ax + b जो है हमारा 0 के बराबर होगा। b को इधर पक्षांतर कर दें तो ax किसके बराबर होगा, -b। आप x को इधर रखें और a को इधर ले आएँ, तो -b/a, ये हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया, है ना। और x का मान ही क्या होता है, उस बहुपद का शून्यक होता है। तो -b/a हमारा c जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमको बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी बहुपद दिया है और उसके शून्यक ज्ञात करना है तो हमें उस बहुपद को शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर रखना होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि जो बहुपद दिया है हमको x² - 3। अब कोई भी बहुपद दिया है x² - 3, उसको 0 के बराबर रख लो। जब यदि उसके शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर रख लो। अब देखिए, इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो 3 का उधर पक्षांतर कर दें राइट हैंड साइड में, तो x² बराबर 3 हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ राइट हैंड साइड में आएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो x बराबर ±√3। ओके, और एक क्या होती है, दूसरी मेथड ये होती है कि हम इसको लिखें x - √3 × x + √3। ठीक है, तो ये बराबर 0, है ना। तो यहाँ हम a² - b² के फार्मूले से इसको कर सकते हैं। ये ज़्यादा सिंपल मेथड है आप लोगों के लिए बच्चों। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू जो है वो मिल गई ±√3, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला है कि इसके शून्यक ज्ञात करना। तो यहाँ भी सेम, कि हमें क्या करना है, जो भी बहुपद दिया है x² + 7x और +10, इसको 0 के बराबर रख दो, है ना।
अब यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो आखिरी वाला नंबर होता है इसके हम फैक्टर करते हैं, और ऐसे फैक्टर करते हैं कि ये बीच का पद जो है x का जो गुणांक है वो मिले हमें। तो देखिए 10 के गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 2 पंजे 10, ठीक है, और 5 और 2 7 दोनों हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 5x प्लस 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ, है ना, और प्लस 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पहले दो पदों से x मिल रहा मुझे कॉमन, तो मैं x कॉमन लूँगा तो x प्लस 5 मिलेगा। यहाँ से मुझे 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ भी x प्लस 5 हो जाएगा। देखिए 2 पंजे 10, वापस वही मिलना चाहिए आपको। तो आप देखेंगे कि x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो हम इसको x प्लस 5 को पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, और फिर बचा हुआ यदि देखें तो यहाँ से x प्लस 5 को हाइड कर लो, यहाँ से कर लो तो x प्लस 2, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अभी हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर यदि निकालना है तो उसको हम जीरोस निकालना है तो उसको 0 के बराबर रख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम क्या करेंगे, दोनों जो आपके फैक्टर आए हैं उनको एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। तो x बराबर 5 बराबर x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो आप देखोगे कि यहाँ पर x बराबर -5 और यहाँ x बराबर -2, ठीक है। तो हमारे को दोनों फैक्टर मिल गए -2, है ना। तो -2 और -5 दोनों में बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये इसके शून्यक हो जाएंगे, क्लियर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो बहुपद दिया है उसके प्रतिच्छेद बिंदु का बताना है कि कुल जो बिंदुओं की संख्या होती है उसके शून्यक के बराबर होती है, तो किस अक्ष को वो प्रतिच्छेद करता है बहुपद तो होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष जानते ही है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है वो कैसा भी बना हो, ये बना है ना। अब इसने एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काटा, तो एक्स अक्ष को काटने के मैं पॉइंट इंडिकेट करता हूँ अलग कलर से। एक ये है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये। मैंने रेड कलर से मार्क किए तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कहाँ 3 पॉइंट पर काट रहा है, 3, है ना। तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, ये शून्यक हो जाएंगे 3। यदि वाई अक्ष को कोई ग्राफ काटता है तो उससे जीरोस का कोई मतलब नहीं होता है ना। जीरोस हम किस अक्ष से लेंगे, एक्स अक्ष से। ये एक रेड पेन से ये गया, यहाँ पर एक पॉइंट पर काटा, इसका एक शून्यक होगा, ठीक है। तो उसने पूछा किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेद करने पर बिंदुओं की संख्या के बराबर होगा, तो एक्स अक्ष पर जो प्रतिच्छेद करेगा उसके बराबर होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर हमने एक फिर से बहुपद दिया है और उसकी घात बतानी है। तो ये ध्यान रखिए कोई भी बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, उस बहुपद पर जो भी वेरिएबल होता है उस बहुपद में उसमें सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर 6x² प्लस 13x प्लस 7 दिया है, और यहाँ पर हमें जो कहा है उस बहुपद की घात बतानी। तो यहाँ पर ये जो पावर है ये सबसे बड़ी है, और ये पावर कितनी है, 2 है। मतलब इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2, यानी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कोई बहुपद दिया है और इसमें क्या पूछा है, शून्यकों का गुणनफल। तो आप ये चीज़ याद रखो कि कोई भी बहुपद होता है उसमें शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो आखिरी वाली संख्या होती है ना। हम शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अभी देखा हमने क्या होता है, C/A, है ना। यदि x² का गुणांक 1 है तो आप डायरेक्ट आखिरी वाली संख्या जो होती है कांस्टेंट टर्म उसको बता देंगे। यदि x² का गुणांक 1 के अलावा और कुछ है तो फिर आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, C/A, है ना। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक जो है कुछ नहीं लिखा, मतलब उसका गुणांक 1 है।
तो यहाँ इस केस में शून्यकों का जो गुणनफल है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो आपको कितना मिल जाएगा 24। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकों का योग। अब यहाँ योग आ गया, तो योग का क्या होता है, अभी हमने देखा था योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे को पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर बी क्या है, -4 है। ओके, तो यहाँ पर आप ये देखें कि फार्मूले में माइनस लगा है और हमारे को बी की वैल्यू भी -4 मिल रही है और ए क्या है यहाँ पर 1 है, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, मतलब 4। तो अल्फा प्लस बीटा जो है क्या हो गया 4, मीन्स ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको कर सकते हैं। आप ये दोनों फार्मूले अच्छे से याद रखो कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। इसको अपने माइंड में बिल्कुल फीड कर लीजिए, मेमोरी में सेव, कभी डिलीट नहीं होना चाहिए ये। ओके बच्चों, है ना। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप इनको करें कॉपी में, अच्छा आपको लगेगा कि मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। यदि आपको ये चीज़ें बनती है तो और अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं हम अब कर पा रहे हैं, है ना। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए आप एक चीज़ याद रखें कि बहुपद में जो भी वेरिएबल, जनरली आपको एक्स वाले ही वेरिएबल मिलेंगे बहुपद में और सामान्यतः एक्स वाले ही आएंगे क्वेश्चन में। तो आपको ये याद रखना है कि यदि बहुपद पूछा है तो बहुपद पर स्क्वायर रूट वगैरह नहीं लगा हो एक्स में, बहुपद में 1/x इस टाइप से या 1/x² ऐसा नहीं लिखा हो, या किसी बहुपद का दिया ऐसा नहीं लिखा हो, यानी एक्स पर जो है इस प्रकार से नेगेटिव पावर नहीं हो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं हो, तो वो जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ कोई कांस्टेंट टर्म है ऐसा लिखा है जैसे इसमें √3x, पर x पर, यहाँ पर x पर क्या है स्क्वायर रूट नहीं लगा, स्क्वायर रूट कहाँ लगा, करनी का चिन्ह कहाँ लगा, 3 पर लगा है ना। तो देखिए बहुपद क्या बताना है, नहीं है ये बताना। तो देखिए यहाँ पर 2/3 x की घात 1 है, ये बहुपद है ना। यहाँ पर ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो उसने पूछा बहुपद नहीं है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे पास, इसमें हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो फटाफट इसको देख लेते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला दिया है रेखीय बहुपद ax + b का शून्य की, अभी हमने जस्ट किया था पहले, सॉरी पेन ले लूँ, ax + b शून्य मतलब शून्य के बराबर रखना है इसको, b को इधर पक्षांतर कर दो, मतलब ax बराबर -b, तो x बराबर क्या होगा बेटा -b अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पर -b अपॉन a लिख देंगे आप, सिंपल। चलिए दो बहुपदों का गुणनफल भी सदा एक बहुपद ही होता है, यहाँ बहुपद आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको करना है। चलिए अगला है बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a। ओके, यहाँ तुलना करेंगे आप, a है क्या, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या है 4 है, c की वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, तो हमको यदि बहुपद दिया x² + 4x + 8, इसके शून्यकों का योग पूछा, योग मतलब -b अपॉन a, तो -b अपॉन a इससे क्या होगा -4 अपॉन 1, मतलब क्या -4 इज करेक्ट आंसर। यदि इसमें ही गुणनफल पूछ लेता तो c अपॉन a बता देते हम, मतलब 8 हो जाता। अच्छा आगे वो भी पूछा है, तो देखिए ax सेम वही बहुपद है, इसमें c अपॉन a, c मतलब 8 अपॉन 1, मतलब ये हो जाएगा 8। ओके बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है, आप ऐसा कर सकते हैं बहुत इजीली।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो बहुपद दिया हमको k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स का एक शून्यक -3 है। अब देखिए यदि कोई बहुपद में कांस्टेंट टर्म्स की जगह कुछ के एम इस टाइप से दे देते हैं और उसका शून्यक दे देते हैं, ठीक है, ये क्या है, विपरीत प्रोसेस हो गई। पहले हम क्या शून्यक निकाल रहे थे, अब इसमें हमें क्या दिया है, शून्यक दिया है और हमें वहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे निकालना है। सिंपल। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम क्या शून्यक को क्या कहते हैं, एक्स का मान शून्यक होता है। तो हमें जो शून्यक दिया -3 मतलब वो क्या है, एक्स बराबर -3 दिया। सिंपल। अब के का मान बताना है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप -3 रख दो। सिंपल है ना। चलिए तो क्या करेंगे, हम इसका शून्यक का मान निकालने के लिए जहाँ जहाँ एक्स दिया है वहाँ वहाँ हम -3 पुट कर देंगे। तो k-1 और एक्स स्क्वायर दिया है मतलब -3 का स्क्वायर। सिंपल है। फिर क्या है kx, तो यहाँ k लिखा और x की वैल्यू -3। फिर क्या है +1 है तो यहाँ +1 और इस पूरे को किसके बराबर रखना है, हमें 0 के बराबर रखना है। ठीक है। चलिए अब ये -3 का वर्ग तो +9 ही होता है, तो ये 9 और यहाँ है k-1 और -3 इंटू के तो -3k, ठीक है, और +1 बराबर 0। तो हम यहाँ पर देखेंगे 9 का इस ब्रैकेट में इंटू कर लेंगे तो 9k -9 -3k +1 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर देखेंगे आपकी 9k -3k ये हो गया हमारे पास 6k। ओके। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि -9 +1 तो यहाँ पर हो गया 8 और ये 0 के बराबर है। 8 को इधर पक्षांतर किया आपने तो 6 के बराबर -8 मतलब k इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 6। इसको आप 2 से काट सकते हैं, 2 चौको 8 2 3 6 यानी k की फाइनली वैल्यू आपको मिल गई -4/3। k का मान क्या होगा, -4/3। इस प्रकार से इसको हमको हल करना है। ठीक है। आपको लग रहा होगा सर 1 नंबर का है क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरना और इतना वाला सॉल्यूशन उसका, है ना। तो कहीं कहीं के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं 1 नंबर में जिनका सॉल्यूशन जो होता है ना 3-4 नंबर के क्वेश्चन के बराबर या उससे बड़ा ही हो जाता है ना। क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको ऐसे भी तो दिए हैं ना उसमें कि आप देखते ही उसको टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला है कि घात 1 वाले बहुपद खालिस्तान बहुपद कहलाते हैं। तो आपको पहले बताया जहाँ भी x जो वेरिएबल है उसकी घात 1 होती है वो पूरे जो बहुपद होते हैं उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। कौन से बहुपद कहते हैं, रेखीय बहुपद। ठीक है। चलिए द्वितीय घात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी, है ना। हमने देखा कि जब भी x की घात होती है ये x की घात, अब आगे जो भी टर्म्स आ रही हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वो उसकी घात होती है और उसके अधिकतम उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही जीरोस होंगे। इसका यदि मैं आपसे बोलूं कितने जीरोस होंगे, आप कहोगे अधिकतम 3। इसके पूछें आपसे कितने जीरोस होंगे, अधिकतम 4, इसके अधिकतम 2। ओके ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। तो बहुपद जो है y³ - 2y³ -√3y +2 की घात। अब अभी बताया मैंने जस्ट कि इसमें अधिकतम घात देखी जाती, कितनी है अधिकतम घात, 3 है। तो अधिकतम घात जो है 3, तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3 ही होगी। ठीक है। चलिए अल्फ़ा बीटा जो है समीकरण इसके शून्यक हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान ये रखना है कि a की वैल्यू यहाँ 2 है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है यहाँ पर। b क्या है, 5 है। c क्या है, -10 है ना। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -b/a। b की वैल्यू 5 है तो ये -5, a 2 मतलब -5/2। इसका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल। चलिए एक द्वितीय घात जो बहुपद दिया है ax² + bx + c। यहाँ a b c क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या हैं
और ए नॉट इक्वल टू, तो ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप यदि ए 0 के बराबर रख देंगे तो ये जो पद है पहला वाला ये फिनिश हो जाएगा, तो आपका जो बहुपद है द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, यानी ए नॉट इक्वल टू 0।